दिमाग खुलेगा ना तो विकास होगा। आम की मेंटेलिटी पहुंच गई। कैलाश विजयवर्गीय जो है, जिसके ऊपर खुद पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है, वो आज बलात्कारी आसाराम समर्थन का फोटो लगा के उनकी पूजा कर रहा है। 370 से पहले जितने आज बड़े बड़े कॉलर खोल के जाते हैं, लाल चौक जाने को तरसते थे, कश्मीर जाने को तरसते थे, आज स्वयं कांग्रेस के लीडर जो अपने आप को कहते हैं, जो हम प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, इससे पहले जाते थे, बिल्ली की तरह जाते थे, चूहों की तरह आते थे। एक स्पीच दिखाइए जहाँ पर नशे के खिलाफ वो बात कर रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं आपको नशा करने के लिए क्या? तो मोदी बंद करवाए ना भाई, मत करो नशा ना। इस चीज का बाजार में डिमांड है, नहीं वो नहीं बिकता है, क्यों नशा करने को कह रहा है? वो प्रधानमंत्री है, क्या वो प्रधानमंत्री है, वो करवा सकता है बंद, कुछ भी कर सकता है प्रधानमंत्री, बंद करवा सकता है भाई, प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है। और बताइए, हाँ जी, कोई और काम तो अच्छा लगा होगा, कोई एक काम मोदी जी का? कोई नए नए इन्होंने सिलेंडर बांटे गरीबों को, चूल्हे दिए गरीबों को। हाँ, तो मैंने विकास कर दिया। ये कौन सा विकास है? किसी का माँ का वो तो कोई विकास आपकी नजर में क्या अच्छा, है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। हाँ। पंजाब में जाना घर घर में मायर हो रही है, क्यों? भाई चिट्टा मर रहा है। बात सुनो, ट्रामाडोल गोली नहीं मिल रही, चिट्टा आराम से मिल रहा है, चिट्टा मिल रहा है। ठीक है, निम्बूटेल गोली नहीं मिल रही, समैक आराम से मिल रही है। भैया अच्छे दिन आ गए। क्यों नहीं आया? हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, ये सोचो। हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। देश जब हमारे देश की वैल्यू नहीं होती थी, आज वो लोग हमारे देश को सलूट मार रहे हैं। यूथ का दिमाग खुलेगा ना तो विकास होगा, तो विकास होगा। बिल्कुल सही बात है, तो विकास होगा। तो वहाँ आम आदमी पार्टी जो है रोक नहीं रही है नशे को, रोक रही है। कैसे रोक ले? ऊपर किसकी राज है? ऊपर तो प्रधानमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री है ना आम आदमी भाई पार्टी का। नहीं चलती, उनकी नहीं चलती, आम आदमी पार्टी की नहीं चलती। मान लो आप ASI इस्तीफा क्यों नहीं देते? दो स्टेट में है अभी, दिल्ली और पंजाब, दो स्टेट में। जब चल नहीं रही है भगवत मान की, तो इस्तीफा एक क्यों मिनट, नहीं देते? गुजरात में मोदी के है ना, गुजरात मोदी का है ना। भाई अभी चले जाओ, मेरी बात सुनो, अभी चले जाओ मेरे साथ मेडिकल, मेरे में साथ यहाँ बोलो भाई ट्रामाडोल गोली दे दो, 50 रुपए का पत्ता दे देंगे, एल्प्रेक्स दे दो, 30 रुपए का पत्ता दे देंगे, लिमोटेल गोली दे दो, वो मिल जाएगी। अरे तो पंजाब में बंद क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री? पंजाब में बंद है ये सब कुछ, क्यों बंद है? क्योंकि यूथ को ठोका जा रहा है। पंजाब में बात सुनो, अरे अच्छे दिन आ गए आपके। राजस्थान में बात सुनो भैया, राजस्थान में भुक्की और अफीम की खेती हो रही है ना। पंजाब में दो, हमें पंजाब में दो, हम अपने किलों में डालते हैं, हमें बुक्की और ठीक है, हम ठेके खोलते हैं पंजाब में। जो भी जाएगा थोड़ी सी फीम भी खाएगा, अगर 200 की खाएगा, अगर 200 की खाएगा ना तो वो 500-700 का काम भी करके आएगा। नशा बंद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, थैंक यू। बिल्कुल होना चाहिए। आपने देखा इन दोनों का ये जो इशू इन्होंने बताया ना, बहुत सीरियस इशू था, जो कि शायद गवर्नमेंट इसको लाइटली लेती है। खासकर अगर बात कर रहे थे केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल सरकार ने बाय वन गेट वन फ्री करा था, और जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आस पड़ोस में ही हैं बाय वन गेट वन वाले। एक एजुकेटेड IAS ऑफिसर जो थे वो मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छा रहा दिल्ली वालों के लिए, लेकिन इस तरह की नीति ला करके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम करा। बाय वन गेट वन फ्री करना बंद होना चाहिए था, पहला काम। दूसरा काम, एक ही मंत्रालय को 2 काम दे दिया गया, शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। मतलब एक तरफ शिक्षा और दूसरा नशा। एक हाथ में शिक्षा, एक हाथ में शिक्षा था और एक हाथ में नशा। एक हाथ में उन्होंने फोकस किया एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्डिंगें बढ़ाई गई, बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ में उन्होंने नशा भी बढ़ाया बाय वन गेट वन करके। बहुत सीरियस मैटर था, मैं आपको कंप्लीट कर दूं, बहुत ही सीरियस मैटर है जो हमारा इसका नशे वाला है ना। नशा सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ गुजरात में नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं, नशा ऑल ओवर इंडिया बैन होना चाहिए, 100% बैन होना चाहिए। बट मजबूरी है गवर्नमेंट की ना, क्या करें बेचारे। कोई गवर्नमेंट राहुल गांधी को बोलते हुए देखा आपने, नशे के खिलाफ बोलते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना। एक स्पीच दिखाइए जहाँ पर नशे के खिलाफ वो बात कर रहे हो। केजरीवाल साहब ने भी पंजाब में जीत दर्ज करी। आज क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट करा, उन्होंने नशे के लिए लेकर के, ये जो यूथ नशा में उलझा हुआ है ना, ये उलझाया इसीलिए जा रहा है ताकि दिमाग से इनको जो है फिर से गुलाम बनाया जाए, ध्यान नहीं दिया नया दिया जाए। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी राहुल गांधी? 24 में मोदी आएगा। मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि उसने काम किया है कुछ। क्या काम किया है? उन्होंने क्या नाम लेते हैं, एक तो राम मंदिर बना दिया, ठीक है। हाँ। दूसरा उन्होंने जब से मोदी जी आए हैं तब से है ना जागरूकता बढ़ी रही है, हर चीज़ में बढ़ रही है। लोग बाग पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अरे आपको फायदा क्या हुआ ये बताइए ना। फायदा तो बता रहा हूँ मैं आपको। फायदा ये हुआ है, दूसरा आपका कश्मीर में 370 हटा दिया है, ठीक है, वो बड़ा मुद्दा था। जिस मुद्दों पे उन्होंने सरकार जीती थी ना, जिस चीज़ के लिए उन्होंने सरकार जीती, जिस चीज़ के लिए उन्होंने जिस चीज़ के लिए सरकार आई थी ना, वो मुद्दा उन्होंने क्लियर कर दिए। बाकी अभी आएगी दूसरी
370 से आपको क्या फायदा हुआ? 370 से देश को फायदा होगा ना। मेरे को तो अभी कुछ किसी सरकार प्लाट ले लिया, किसी सरकार ने रहते कहाँ? रहते हम भोपरा में, गगन विहार भोपरा, यूपी में, गाजियाबाद में रहते हो? हाँ। तो क्या कश्मीर में जाके प्लॉट वगैरह खरीदा? प्लॉट में गया ही नहीं आज तक वहाँ पे, जाने की बात नहीं है। अभी प्लॉट कहाँ से खरीद लेंगे। मैंने क्या कहा, जो भारत को तो फायदा हो रहा है ना 370 हटने का, और लोगों को तो फायदा हो रहा है। फायदा क्या दीजिए? फायदा बताया नहीं है। आप बोल लो ना प्लॉट लेने का, प्लॉट ले रहे हैं लोग बाग, जा रहे हैं वहाँ पे। कितने ले लिए? किसने फायदा नहीं होता है। धारा 370 से पहले जितने आज बड़े बड़े कॉलर खोल के जाते हैं ना, लाल चौक जाने को तरसते थे, कश्मीर जाने को तरसते थे, आज स्वयं कांग्रेस के लीडर जो अपने आप को कहते हैं जो हम प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, इससे पहले जाते थे, बिल्ली की तरह जाते थे, चूहों की तरह आते थे। आज सीना तान के कश्मीर में जाके लाल चौक पर झंडा फहरा के आ रहे हैं और घूम के गुलमर्ग दुनियादारी घूम के आ रहे हैं। ये सारा धारा 370 के प्रकोप है। ये अकेला कश्मीर ही है, बाकी देश नहीं है। बाकी देश में सब में अमन चैन है, सब जगह कौन कहता है अमन चैन नहीं देहरादून में अमन चैन है, पंजाब में अमन चैन है, सब। तो वो पूछो ना वहाँ की सरकार से, मोदी से क्यों पूछते? वहाँ की सरकार से मोदी तो हेड है, मोदी तो सबका हेड है ना। क्या लग रहा है 5 राज्यों के चुनाव है, इस भाजपा जीत रही है या फिर कांग्रेस? कांग्रेस कंफर्म बिल्कुल सर। 5 राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी सुपड़ा साफ है। कांग्रेस क्यों लग रही है? कांग्रेस जनता के बीच में जा चुकी है, जनता का समर्थन कांग्रेस को हासिल हो चुका है। पिछले चुनावों में भी आपने लगातार देखा ही होगा, कर्नाटका में देखा होगा, हिमाचल में देखा होगा, लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, तो इसलिए कांग्रेस कंफर्म है, बिल्कुल जीतेगी। भाजपा ने अपने मंत्रियों को उतार दिया मैदान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह, क्या कहेंगे? इसी बात से उनका फेलियर का पता चलता है कि एक एमएलए इलेक्शन में उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, एमपीज़ को उतारा है, तो इसका मतलब उनकी हवा ख़राब है ना। वो बड़े चेहरे लाना चाहते हैं ताकि उनके ब्याह पे वो थोड़ी बहुत भीड़ जुटा सकें किसी तरह। अब आज हालात देखो कि उनके कहाँ उनकी मेंटेलिटी पहुंच गई। कैलाश विजयवर्गीय जो है, जिसके ऊपर खुद पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है, वो आज बलात्कारी आसाराम समर्थन का फोटो लगा के उनकी पूजा कर रहा था। देखा था आपने, वीडियो चली है उसकी। मगर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में आपस में झगड़ा है, दिग्विजय लड़ रहे हैं, कमलनाथ लड़ रहे हैं, उधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ रहे हैं। तो ये कह कौन रहा है? बीजेपी के अलावा कौन कहता है इस बात को? आज उन्होंने इस बयान को उठाया था कि दिग्विजय और कमलनाथ की आपस में नहीं बन रही है। अगले ही वीडियो में दिग्विजय और कमलनाथ एक ही स्टेज पे बैठे हुए थे, आपस में चोहलबाजी कर रहे थे, जिसे कहते हैं चोहलबाजी, मस्ती मजाक कर रहे थे। और दोनों का बयान आया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे आपस में हमारा चलता रहता है, मनभेद हमारे बहुत पुराने हैं, मतभेद बहुत पुराने हैं, मनभेद हमारा कोई भी नहीं है। बाकी बीजेपी का तो काम है, उसने तो सपोर्ट करना ही करना है इन चीज़ों को। 5 राज्यों में कौन आ रहा है? 5 राज्यों में कौन आ रहा है, कांग्रेस या भाजपा? देखो ये तो अपने ऊपर है कि सरकार किसको लाना है, लेकिन बात ये है कि काम कौन करता है। काम कौन करता है? काम वही आपको दिखता होगा ना, काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या काम अच्छा? वो तो बस अब मोदी राज करे जा रहा है। आपको लगता होगा ना काम किसने किया? किसने किया काम? आपको क्या लग रहा है? आपसे जानने आए हैं ना। देखिए मैं तो नौजवान खून हूँ, बाकी तो टोटल जो है नौजवान हो तो पता तो होना चाहिए। मोदी जी के काम अच्छे लग रहे हैं आपको? मोदी जी के काम बहुत बढ़िया किए मोदी जी ने कुछ काम, लेकिन बाकी कुछ ऐसा नहीं करा है कि कुछ बोला जाए अच्छे से उनके बारे में। हाँ कुछ काम किए हैं कह नहीं सकते कि 5 जगह से बीजेपी एक जगह आ सकती है। अच्छा कहाँ आ सकती है? ओनली वन तेलंगाना। अच्छा एक जगह से। तेलंगाना में तो बीआरएस आ रही है। बीआरएस वो तो वहीं है, प्रशासनिक केंद्र है, राज्य जो है वहाँ कांग्रेस नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी है। तेलंगाना इसके बाद कांग्रेस ने हर संस्था को चलाया। इन्होंने हर संस्था को कंट्रा दे दिया है। आज क्या कर दिया है? कंट्राज। ये क्या होता है? कंट्रा देना। सबको मानदेय में जो है रख रहे हैं। अच्छा सर्विस जो मतलब सरकारी सर्विस मिल रही है, सबको मानदेय रख रहे हैं, कंट्रा दे चुके हैं। आज लखनऊ में धरना है, वहाँ शिक्षा में कम से कम 1,72,000 उनकी जब सपा सरकार थी तो 38,000 सैलरी हो गई थी। अच्छा इन्होंने क्या किया, आज जो है 10,000 रुपये रगड़ रहे हैं और काम में टाइट हैं, काम कराने लिए बहुत टाइट है, प्रशासन टाइट है। 15 लाख दिला दो लेकिन बस हमारे, उतना पैसा नहीं दे रहे हैं। 15 लाख दिला दो बस। सैलरी क्या है? 10,000, 5,000, 7,000। 15 लाख क्यों मांगते हैं? 15 लाख वही मांग रहे हैं जो हम वक्त जी ने यकीन है कि बैल दूध दे देगा और इसके अलावा तो कोई यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जुमलेबाजी थी, जुमलेबाजी है। और ना मैं चाहता 15 लाख मिल जाएंगे, ना मैं चाहता 15 लाख नहीं मिल सकती। सीधी सी बात। अच्छा। जुमला था, वो खुद ही अमित शाह सर कह रहे थे कि जुमला है, हमने तो आना था तब बोला है। हाँ जी आगे भैया बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए।
15 लाख ना तो मुझे चाहिए, सीधी सी बात है। जो भी समझदार आदमी हो, उसे किसी को 15 लाख बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जुमला था, अंधभक्तों के दिमाग में डाल दिया गया, उन्हें लग गया कि हाँ हम बीजेपी को जिता देंगे तो 15-15 लाख रुपए तो हमें घर बैठे ही मिल जाएंगे। और वो आज तक इसी 9 साल से इसी सोच में चले जा रहे हैं। अगर इतना विकास कर दिया कि 15 लाख से ज़्यादा लोगों को फायदा हो गया है, 15 लाख से ज़्यादा लोगों को फायदा हो गया, हर एक बंदे को 15 लाख रुपए से ज़्यादा का फायदा हो गया। ये उनके कहने का तरीका है। अगर इतना फायदा अगर लोगों को हो रहा होता तो 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन पे क्यों पाल रहे होते? अच्छा। अगर फायदा हो गया होता, 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे पल रही है आज की डेट में, जिसे बीजेपी वाले कॉलर खड़े करके बताते हैं कि हम देखो गरीबों को 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। अगर उस 15-15 लाख का सबको फायदा हो गया तो आज 5-5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ती? सीधा सा काउंटर सवाल है, इसका कोई आंसर दे दे तो फिर बात खत्म।